आप लोगों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज हम लोग जावा 8 के फीचर में से एक फंक्शनल इंटरफेस के बारे में समझेंगे। तो क्या होता है ये फंक्शनल इंटरफेस? एक्चुअली में फंक्शनल इंटरफेस में एक ही एब्स्ट्रैक्ट मेथड होती है। एक से ज़्यादा अगर आप एब्स्ट्रैक्ट मेथड डिफाइन करोगे तो वो फंक्शनल इंटरफेस नहीं कहलाएगा। ठीक है। अब व्हाट इज़ एब्स्ट्रैक्ट ना? एब्स्ट्रैक्ट का मतलब ये कि जिसकी हम डेफिनेशन तो कर सकते हैं, डिक्लेरेशन तो यहाँ दे सकते हैं, पर डेफिनेशन डिफाइन नहीं कर सकते। ठीक है। डेफिनेशन हम रन टाइम पे डिफाइन करें, तो यही तो फ़ायदा है फंक्शनल का। हम डिक्लेरेशन करते हैं और डेफिनेशन रन टाइम पे करते हैं हमारी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। जैसा हमको करना होता है हम वैसा उसको करते हैं। ठीक है। तो ये एक्चुअली ना लैम्डा का ही एक पार्ट है, लैम्डा एक्सप्रेशन का ही पार्ट है। बट बिफोर लैम्डा समझने से पहले आपको फंक्शन इंटरफेस समझना पड़ेगा, तब आप लैम्डा एक्सप्रेशंस के बारे में समझ पाओगे। ठीक है। तो अभी हम छोटा सा एग्जांपल डेमोन्स्ट्रेट करते हैं यहाँ पे। ठीक है। तो हमने एक इंटरफेस बना लिया, उसका नाम दे देते हैं कस्टम इंटरफेस। ठीक है। और अब यहाँ पे एक मेथड डिफाइन कर देते हैं हम, ये ऑटोमेटिकली जनरेट हुई है तो इसको हटा देते हैं, इसकी हमें ज़रूरत नहीं है। हम अपनी मेथड डिफाइन करेंगे। हम्म, हम बनाते हैं हमारी मेथड, वाइड मेथड लेते हैं हम लोग यहाँ पे, वाइड माई मेथड। ठीक है। और इसका आर्ग्यूमेंट पास करवा देते हैं हम लोग स्ट्रिंग str। ठीक है। हमने एक मेथड यहाँ बना ली। ठीक है। अब हम यहाँ पे एक और मेथड बना लेते हैं, void मेथड 1, void my मेथड 1, और इसको इंटीजर पास कर देते हैं। ठीक है। और यहाँ पे आई दे देते हैं। अब हमने क्या करा, इसमें दो एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स डिफाइन कर दी हैं। ठीक है। अब आप बोलोगे कि इसमें तो कोई इशू आ ही नहीं रहा। इसमें इशू तब आएगा जब हम यहाँ पे फंक्शनल इंटरफेस का एनोटेशन को ऐड कर देंगे। देखो उसने एक्सेप्शन दे दिया, एरर दे रहा है वो। क्या बोल रहा है? मल्टीपल नॉन ओवरराइड एब्स्ट्रैक्ट मेथड फाउंड इन कस्टम इंटरफेस और फंक्शनल इंटरफेस। मतलब फंक्शनल इंटरफेस के अंदर एक से ज़्यादा एब्स्ट्रैक्ट मेथड मिल रही हैं। अगर आप हटाना चाहते हो तो मैं या तो आप इस मेथड को कमेंट आउट कर दो तो देखो हट जाएगा, या आप चाहो तो इसको कमेंट आउट कर दो तो भी हट जाएगा। ये दोनों अलग अलग मेथड्स हैं, दोनों वाइड मेथड्स हैं, एक इंटीजर की थी एक स्ट्रिंग की थी। अब हम बोलेंगे कि हम इसको हटा ही देते हैं, इसकी क्या ज़रूरत है? इसके बगैर भी क्या फंक्शन इंटरफेस नहीं? हाँ, इसके बगैर भी फंक्शन इंटरफेस ही है, क्योंकि मेथड्स एब्स्ट्रैक्ट है। हम एक मेथड यहाँ लेते हैं, फॉर एग्जांपल मैं एक और मेथड यहाँ ले लेता हूँ, मैं कमेंट करता हूँ। अभी भी ये फंक्शन इंटरफेस ही है, ये हटा नहीं है, ये फंक्शन इंटरफेस ही कहला रहा है, क्योंकि इसके अंदर भी एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड है। अब अगर मैं इसको यहाँ पे यूज़ करूँ, चलो मैं एक काम करता हूँ, पहले दोनों को यहाँ रख देते हैं हम, एक मेथड वन। अब हम इसको यूज़ कैसे करेंगे, ये थोड़ा लैम्डा का पार्ट है। ठीक है। बट मैं थोड़ा सा एग्जाम्पल ले समझा रहा हूँ कि हमने कस्टम इंटरफेस ले लिया। ठीक है। हमने इसको लिया कस्टम इंटरफेस, और यहाँ पे हमने हमारी मेथड डिफाइन कर दी। हम यहाँ पे इसको बोलते हैं str। ठीक है। और यहाँ पे हम बोल देते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन str। ठीक है। हमने डिफाइन किया। अब देखो प्रॉब्लम क्या हो रही है, अब इसको हमने हार्ड कोडेड ये तो बताया नहीं कैसा, चलो हम इसको बोल देते हैं भाई स्ट्रिंग आएगा, तब भी देखो एरर देने लगा। क्यों दे रहा है? क्योंकि मल्टीपल मेथड्स यहाँ पे अवेलेबल है। अब अगर हम इसमें से इस मेथड को हटा दें तो देखो वो एरर देना बंद कर देगा। वार्निंग दे रहा है कि आप इसको लैम्डा उसमें कन्वर्ट कर लो, बट अभी कन्वर्ट नहीं करना हमको। ठीक है। तो ये स्ट्रिंग हमने कन्वर्ट किया। अब अगर मैं स्ट्रिंग यहाँ से हटा भी दूँ, जरूरत नहीं, वो ऑटोमेटिकली उसको पिक कर लेगा। ये देखो ले लिया उसने, तब भी यहाँ पे ले लेगा। अब इसका फ़ायदा क्या हुआ? अब मान लो मैंने एक कस्टम इंटरफेस से तो ये करा, एक और कस्टम इंटरफेस लेता हूँ, इसका इंटरफेस 2 ले लेता हूँ। अब 2 लेने के बाद में मैं यहाँ से काम करता हूँ, इसको ना एक और डिफाइन करता हूँ, str ही लेता हूँ इसको भी। लेकिन अब str लेने से पहले इसको इसके अंदर कुछ इसके अंदर कॉन्केट करता हूँ, इसको अपर केस कर देता हूँ। तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन str टू अपर केस। ठीक है। अब देखो इंटरफेस तो एक ही था, लेकिन काम हमने उससे दो करवा लिया। देखो एक हमने अपर केस ले लिया और एक के लिए, यही फंक्शनल इंटरफेस और फंक्शनल प्रोग्रामिंग का फ़ायदा है। यही इंटरफेस है, यही फंक्शनल इंटरफेस है। ठीक है। अब अगर इसमें एनोटेट कर देते, अगर हम यहाँ पे वापस से मेथड लाएंगे तो भी एक्सेप्शन दे देगा, और अगर हम चाहें तो इसका एनोटेट भी कर सकते हैं फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए, ये भी हम यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है। आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। चलिए हम अब इसके बाद हम लोग लैम्डा एक्सप्रेशन पे बात करेंगे। इसके बाद हम लोग लैम्डा एक्सप्रेशन पे बात करते हैं, मतलब इसके बाद वाली वीडियो हम लोग लैम्डा एक्सप्रेशन पे बात करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।